इस वक्त दिल्ली में एक ऐसी मीटिंग चल रही है जिसमें एक ऐसे समाज के सांसदों को बुलाया गया है जिसका सबसे बड़े वोट बैंक पर होल्ड है। बीजेपी एक ऐसी कम्युनिटी के सांसदों के साथ मीटिंग कर रही है जिसके वोटर्स उसे सबसे ज्यादा वोट करते हैं। यह ऐसा समाज है जिसकी आबादी 40% से ज्यादा है। ऐसा समाज है जो देश की सारी सीटों पर जीत हार तय करता है। इस समाज के नुमाइंदों की मीटिंग में मोदी मोदी क्यों हो रहा है, मोदी मोदी वाले नैरेटिव को सबसे ज्यादा फैलाने का जिम्मा भी इसी समाज को दिया गया है। पिछले 3-4 दिनों से पूरे पॉलिटिकल अरीना में मोदी मोदी चल रहा है। राहुल गांधी मोदी मोदी कर रहे थे, केजरीवाल मोदी मोदी कर रहे हैं, और यह मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, तो फिर यह मोदी और कौन है? इस साल और अगले साल जितने भी चुनाव हैं उनमें ये मोदी करेंगे क्या, आपको समझाते हैं। वो मोदी कौन हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई? वो मोदी कौन हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी संसद भवन के दरवाजे तक तो जा सकते हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं जा सकते? मोदी आए कहां से? मोदी होते क्या हैं? मोदी की जाति क्या है? इस जाति का बैकग्राउंड क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है। भारत में मोदी सरनेम का इस्तेमाल बेसिकली 2 कम्युनिटीज के लोग करते हैं, तेली और बनिया। लेकिन गुजरात में मोदी लिखने वाले ज्यादातर तेली समाज के लोग होते हैं। अब सवाल यह है कि मोदी कम्युनिटी के लोग कहां से आए, उनका ओरिजिन क्या है? कहते हैं 15वीं और 16वीं सदी में एक घुमंतू समुदाय गुजरात आकर बस गया। वो मूंगफली और सीसम का तेल निकालने और उसे बेचने का काम करने लगा। कहीं पर इन्हें तेली कहा गया और कहीं पर घांची या फिर घांचा कहा जाने लगा। गुजरात के मोढेरा एरिया में एक मोधेश्वरी देवी का मंदिर है। मोधेश्वरी माता के अनुयायियों को मोध घांची कहा जाता था। यही लोग जिन्हें मोध घांची कहा जाता था वो अपना सरनेम मोदी लिखने लगे। नरेंद्र मोदी इसी मोध घांची समुदाय से आते हैं और ओबीसी समाज का हिस्सा हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि मोदी के अपमान का मतलब सीधे सीधे ओबीसी वोटर्स की नाराजगी। ओबीसी के नाम करते हुए ये लोग और कुछ नहीं, सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। ओबीसी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ओबीसी को इतने आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। जो हो गया सो भूल जाओ। अभी तुम्हारे सारे गुब्बारा से गैस निकल चुके हैं, तो इसमें और कोई अहमियत नहीं बची हुई है। ओबीसी इसमें कहां से आ गया? जिन लोगों का नाम उन्होंने 2 लोगों का नाम लिए थे, नीरव मोदी, वो ओबीसी है ही नहीं। ललित मोदी ओबीसी है ही नहीं, तो ओबीसी कहां से आ गया? ये तो बिल्कुल अजीब सी मजाक है। मोदी का मतलब है ओबीसी और ओबीसी का मतलब है पूरे देश में 40% से ज्यादा वोट। बीजेपी ने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। मिस्टर राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए। उन्होंने ओबीसी समाज का जो अपमान किया, उस अपमान को अगर एक कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके एक फैसला किया तो आज मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं कि वो कोर्ट ही गलत है। मिस्टर राहुल गांधी का ये विचार है कि इस देश पे राज करना उनका अधिकार है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका सोचना है। वो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पे राज करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब क्या व्यवस्था है, वो सब इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। 24 से पहले 2023 में जितने बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, ओबीसी हर जगह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे कर्नाटक के सैंपल से समझते हैं। कर्नाटक में 55% वोट बैंक ओबीसी कम्युनिटी का है, 17% वोट दलित समाज का है, 7% ट्राइबल वोट है, यानी आदिवासी वोटर है।
लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ओबीसी वोट बैंक है, जिसका शेयर 55% है। बीजेपी ने देश के सबसे पॉपुलर लीडर को ओबीसी टैग करके पूरा पासा पलट दिया है। बीजेपी की मैसेजिंग क्लियर है, कांग्रेस ने मोदी का अपमान किया है और मोदी का मतलब ओबीसी है। उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। कर्नाटक में ओबीसी में दो कम्युनिटी सबसे पावरफुल हैं, लिंगायत और वोक्कलिंगा। लिंगायत 18% है और वोक्कलिंगा 16%। यही 34% वोट बैंक कर्नाटक की पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग कम्युनिटी है। 55% ओबीसी वोट बैंक का मेजर हिस्सा इन्हीं दो कम्युनिटी में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सारे बड़े लीडर्स भी इन्हीं दोनों कम्युनिटी से आते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ओबीसी हैं। बीएस येदियुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया भी ओबीसी हैं। कांग्रेस के ही डीके शिवकुमार वोक्कलिंगा कम्युनिटी से आते हैं। मोदी पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूल कर दी है, लेकिन कर्नाटक में जीत का दावा पूरा है। हमारे जीतने की संभावना पूरी है, इसीलिए तो मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के कलीग को वहां पर लगाया है और खुद ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी वहां पर दौरे कर रहे हैं। शायद ये पहली बार होगा कर्नाटक के असेंबली के इतिहास में कि इतने लोग वहां पर कांग्रेस को घेरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस वहाँ मजबूत है और कांग्रेस जीतेगी। और राहुल गांधी जी भी उस एरिया में दौरा करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगे और दूसरे हमारे पार्टी के भी जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, वो भी करेंगे। तो हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीने में 7 बार कर्नाटक जा चुके हैं। अमित शाह 9 बार और जेपी नड्डा 10 बार कर्नाटक गए हैं। 25 मार्च को मोदी 7वीं बार कर्नाटक विजिट पर पहुंचे। हर बार वो ओबीसी वोटर्स के बीच गए या फिर एससी कम्युनिटी के लोगों को कनेक्ट किया। मोदी का हर कर्नाटक दौरा किसी न किसी वोट बैंक पर फोकस था। 12 मार्च को वो मांड्या गए, जहां वोक्कलिंगा कम्युनिटी की आबादी जबरदस्त है। मांड्या जेडीएस का गढ़ है। इस जिले में 8 सीट हैं, 7 जेडीएस के पास है, सिर्फ 1 सीट बीजेपी के पास है। मांड्या में मोदी ने रोड शो किया था। बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। मोदी चाहते तो किसी और लोकेशन से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मांड्या को सिलेक्ट किया क्योंकि यह बीजेपी के लिए मोस्ट चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है। मोदी यहां खुद फोकस कर रहे हैं, लोकल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ दलों ने भाषाओं का खेल खेला, लेकिन सही मायने में भाषा को बल देने के लिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कन्नड़ा तो इतनी समृद्ध भाषा है, देश का गौरव बढ़ाने वाली भाषा है। कन्नड़ा में भी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, इसके पहले की सरकारों ने कदम नहीं उठाए। ये राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवार को बेटे बेटी भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके।
गरीबों के हित में काम करने वाली हमारी सरकार ने कन्नड़ा सहित सभी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। आज देश में लगभग 10,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा हमारे ये कर्नाटका में ही है। कर्नाटक में मुख्य तौर पर 6 रीजन है। कित्तूर कर्नाटक, जहां विधानसभा की 50 सीट है, कल्याण कर्नाटक जहां 41 सीट है, सेंट्रल कर्नाटक 25 सीट, साउथ कर्नाटक 61 सीट, कोस्टल कर्नाटक में 19 और बेंगलुरु अर्बन में 28 सीट है। सेंट्रल कर्नाटक की सीट पर लिंगायत समुदाय डिसाइडिंग पोजीशन में रहता है। येदियुरप्पा खुद सेंट्रल कर्नाटक के शिवमोगा से आते हैं। इसी वजह से शिवमोगा और चिकमंगलुरु में बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बीजेपी इज एवर रेडी पार्टी विथ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन right from booth level to the national level, and we have done a lot of abhiyans where the response of the people was tremendous, and both central government and state government, double engine government has done tremendous jobs in terms of infrastructure, in terms of benevolence to the farmers, workers, women, youths and SC, ST and OBCs. Therefore the entire Karnataka, cutting across all sections of the people, have showed a great deal of support. For last 3 months I visited more than 120 constituencies, and I am sure that on May 13th BJP will have a handsome victory. महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगे कित्तूर कर्नाटक रीजन में भी लिंगायत समुदाय का दबदबा है, इसलिए बीजेपी को वहां ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन साउथ कर्नाटक में गौड़ा ज्यादा है, यानी वोक्कलिंगा कम्युनिटी के लोग वहां ज्यादा हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा इन्हीं इलाकों पर फोकस कर रहे हैं। अमित शाह ओल्ड मैसूर रीजन में गए, वोक्कलिंगा कम्युनिटी के मठ में गए। जेपी नड्डा कल्याण कर्नाटक के रीजन में गए, जहां SC, ST कम्युनिटी के मठ हैं। बीजेपी एक तरफ कर्नाटक के स्थानीय लोगों के एस्पिरेशन को समझ रही है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर्स को नल एंड वॉइड करने की कोशिश कर रही है। खरीदा हुआ MLA सब मंत्री है, सब अपना लूट में लगे हैं, इसलिए लोग परेशान हो गया है। परेशान इसलिए है 40% कमीशन, बम्बई का पे CM, इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में करप्शन, हर इलाके में इतना भ्रष्टाचार है, लोग त्राहिमाम है इधर, इसलिए इसके खिलाफ लोग आवाज उठाने का मौका मिल गया है, लोग जवाब देंगे। अभी तक लग रहा था कि कर्नाटक में कहीं कहीं बीजेपी की गाड़ी फंस रही है, लेकिन ओबीसी वाले इशू ने अचानक उसे किक स्टार्ट दे दिया है। ओबीसी वाला टेम्पलेट इसलिए चुना गया क्योंकि कर्नाटक में ये गेम चेंजर हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।